राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो सुबह का सारा काम हो चुका है और जैसे मैंने जो किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी। यहाँ मैंने सब्ज़ी के लिए पत्ता गोभी काटा था और टाइम लगता रोटी सब्ज़ी करने में, तो मुझे लगा कि सबसे पहले ये लोग का नाश्ता बना के कर दूँ। नहीं तो इस तरह सिर्फ नाश्ता ही करके लोग रह जाते थे। मतलब रोटी सब्ज़ी जानते हो वैसे भी हैवी होता है। और उसके साथ ही मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन मिला दिया था और जितना भी आटा मेरे जिस तरह जितने प्रकार का मेरे घर में आटा था इस समय, जिसमें सूजी वगैरह सब था, सब मैंने डालकर और इस तरह से चीले बना लिए हैं। हरी मिर्च और पत्ता गोभी, बाकी सब जो मसाले हम डालते हैं स्वाद के लिए वो अपने अपेक्षा से अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ थोड़े हैवी हैवी टाइप के पत्ते गोभी, मतलब इस तरह का मैंने चीले बना लिए थे ताकि जो है 12-1 बजे तक किसी को भूख ना लगे। और यहाँ जो है उसको ढक दिया है, फ्लेम को लो कर दिया है। डालते समय हाई फ्लेम था और उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया है। इस तरह से जो है जल्दी पक जाता है। और सरसों तेल का ही इस्तेमाल किया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मतलब बनाने सब्ज़ी की तैयारी थी, पर उसके साथ ये है कि नहीं, सब्ज़ी और रोटी करते करते थक जाऊँगी। और मतलब थकने की बात नहीं है, जैसे कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हैवी नाश्ता होने के बाद फिर दोपहर में कोई खाता नहीं है और फिर 3-4 बजे के करीब सबको कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख लगने लगती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर चीले बना दिए हैं, जो हैवी तो थे ही क्योंकि इसमें आटा वगैरह सब पड़ा हुआ था। लेकिन स्वादिष्ट बहुत थे। चटनी वगैरह की कोई मैंने तैयारी करके नहीं रखी है अलग से। तो बस यहाँ एक एक करके बनाती जाऊँगी और सबको देती जाऊँगी। सॉस थी, केचप था घर में, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे सब लोग जिसको जैसे खाना रहेगा। और कई लोग हरी मिर्ची के साथ खा लेते हैं। चाय वगैरह कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सुबह की चाय वगैरह सब हो चुकी थी हम लोग की। तो यहाँ गर्मा गर्म चीले तैयार हो गए हैं और यकीन मानिए स्वादिष्ट बहुत थे। और उसके साथ ही जो है हैवी भी बहुत थे। मुझे लगा था दोपहर में खाने के लिए ज़बरदस्ती मुझे बैठा बैठा कर सबको खाना खिलाना पड़ा है। और साथ ही मैंने यहाँ भुजिया भी, यानी कि पत्ते गोभी की सब्ज़ी भी में छौंका लगा दिया था, नॉर्मल जैसा हमारे यहाँ पसंद करते हैं सभी लोग। पहले दिमाग में था कि कुछ अलग बनाऊंगी, पर फिर हुआ कि नहीं, नॉर्मल सब्ज़ी बना दूं क्योंकि एक तरफ बन ही रहा है और इस तरह से मेरा काम जल्दी से झटपट हो जाएगा। तो रोटी की जगह चीले ने ले ली थी और उसके बाद सब्ज़ी दाल चावल का प्रोग्राम हो गया। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तैयारी किसी चीज़ की, मतलब तैयारी क्या, सब्ज़ी की तैयारी थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती। प्लेन पत्ता, मतलब सिंपल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती, आलू मिक्स नहीं करती। पर इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन करके अब सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और पत्ता गोभी की। और कुछ उसके चीले बन गए। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, जो भी काम जल्दी हो जाए और जिस काम को करने के बाद जो है सबको मतलब प्लेट में पहुंच जाए, इस तरह से। सुबह के चाय बिस्किट के बाद अगर हस्बैंड निकल जाते हैं तो फिर 2-1 बजे तक ही वो आते हैं और रोटी खा लेते हैं तो नहीं खाते हैं। इस तरह हल्का फुल्का उन्होंने 1-2 चीले उन्होंने लिए और उसके बाद जो है दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। और ये यकीन मानिए दोस्तों, इतने हैवी थे। यहाँ मैं आपको मसाले दिखा रही थी कि मुझे दोपहर में सबको पकड़ पकड़ कर खाना खिलाना पड़ा कि नहीं, आप खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है, मैंने दाल चावल बना दिया है। तो ये इस तरह के थे, मुझे नहीं था कि इतनी हैवी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, फटाफट दोनों काम निपटा दूँ, फिर मेरी पूजा प्रार्थना में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर इस तरह से चीज़ें टलती रह जाती हैं। लेट तो हो ही रहा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस समय सभी घर में है और काम करने की एक अपनी स्पीड है मेरी। अपनी स्पीड मतलब इसलिए कि बाकी दिन में जब आपको कुछ तैयारी स्पेशल रहती है, मतलब भेजना स्कूल वगैरह रहता है, तो फास्ट काम होते हैं और इस तरह से आराम से बैठ बैठ कर बातचीत करते करते काम होते हैं। तो काम करने में टाइम भी बहुत अधिक लगता है। तो यहाँ जो है सब्ज़ी को चलाते हुए, और देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया है, मोबाइल पकड़ते समय ऊपर से मेरी उंगली आ गई है और बहुत अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पर कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि नहीं ध्यान पड़ पाता है। और यहाँ सब्ज़ी को मसालों में अच्छे से मिलाकर, मतलब अच्छे से मिला दिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, सब्ज़ी को मैं आधे बंद करके ही चली गई थी और पूरा नहीं पकाया था। तो फिर से स्टार्ट करके स्टार्ट किया है बनाने के लिए। और यहाँ मैं पूजा वूजा करके आ चुकी थी और उसके साथ ही मैंने चावल धुल लिया था, चावल बैठाने के लिए।
और अब अपने लिए गर्मा गर्म बनाने जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ही मेरी दिनचर्या रहती है। और बस एक ही बनाऊँगी। देखिए काफ़ी बड़ा और हैवी हैवी, मतलब इसी तरह का मैंने सबको बना कर दिए हैं। तो ये बहुत हैवी थे, इसे खाने के बाद जो है मुझे दोपहर के खाने की भूख नहीं लगी थी। एक ही पर्याप्त था। और उसके बाद काफ़ी तो खाना बना लिया था और सुबह काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था मेरा। तो फिलहाल कुछ देर पहले हुआ है, पूजा पाठ करके उठी हूँ तब हुआ है, लेट से हो जा रहा है। सभी लोग घर पे रहते हैं। और जैसे कि मैंने इसके पहले ब्लॉग में ही बताया आपसे, तो बस इस वजह से थोड़ा मेरा लेट ही चलता है। और उसके बाद अभी जस्ट मैं अ, मेरे हाथ आ गया है तो करके बैठी हुई हूँ। खाना बना दिया है पर अभी कोई खाने को तैयार नहीं है। ये चीला काफ़ी हैवी होता है, इसमें थोड़ा मैंने बेसन, सूजी, थोड़ा सा चावल, तब सब कुछ मिक्स करके आटा वगैरह बनाया था। तो हैवी होता है, लेकिन ये है कि सुबह एक टाइम मतलब आप करा दीजिए और उठने का सब सुबह उठ जाते हैं। तो बस ये हैवी नाश्ता। और उसके बाद मैंने दाल चावल और पत्ती गोभी की सब्ज़ी साथ के साथ ही करती चली गई थी। और पूजा पे से उठ के आई हूँ तो मैंने चावल बैठा दिया है और छत पे कपड़े डाले थे सूखने के लिए, जाती ले आती, पर बंदर बहुत आए हुए हैं और ये बहुत चिल्ला रहे हैं। मतलब उनकी चींची की आवाज़ से ना थोड़ी सी घबराहट होने लग रही। मैं मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी और तब तक पीछे से एक दो बंदर आके चींची, मुझे तो डर, बाहर बैठी थी पर कुछ गले में सरकने लगा बैठने से, मतलब खसखस होने लगी मुझे। तो फिर मैं उठ के अंदर आई हूँ, एग्जॉस्ट स्टार्ट किया है, अभी जस्ट बनाया था तो मतलब बना के रख दिया है। यहाँ मैं आपको बंदरों को दिखाने आई हूँ। उनकी आवाज़ काफ़ी आ रही थी, पता नहीं क्या वजह थे, आपस में लड़ रहे थे कि क्या था उनका, कि मतलब बाहर बैठने की इच्छा नहीं होती, उनकी आवाज़ बहुत ही आ रही थी। और मैं यहाँ से वही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सामने वाले पेड़ पे सारे बंदर बैठे हुए हैं। कुछ एक हमारी छत पे भी आके बैठे हुए हैं, जबकि हमारा छत काफ़ी नीचे है अगल-बगल की छतों से, पर बस वही है कि जहाँ इन्हें एक छत खाली दिखा, ये आके बैठे हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में।